नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देख रहे जा रहे प्राचीन भारत का सीरीज का सेकंड एपिसोड। तो देखो दोस्तों, इसके पहले अपन ने पहला एपिसोड देखा, तो अब ये सेकंड एपिसोड देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर साल इस पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्राचीन भारत का सेकंड एपिसोड सिंधु सभ्यता शुरू कर दिए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्या पूछा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी जी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति का क्या मानी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 2400 ईस्वी सन पूर्व से 1700 ईस्वी सन पूर्व। यह ध्यान में रखना दोस्तों, कितनी, 2400 ईस्वी सन पूर्व से 1700 ईस्वी सन पूर्व। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए दोस्तों। क्या पूछा है, वृहद स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? क्या पूछा है, वृहद स्नानागार। तो देखो दोस्तों, यह वृहद स्नानागार जो है वो देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में। और ये मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में आता है। किसमें? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ के लरकाना जिले में आता है दोस्तों। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? यानी जो अपने घर में जो स्वस्तिक चिन्ह होता है वो किस सभ्यता की देन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति की देन है। किसकी देन है? हड़प्पा संस्कृति की। देखो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति यानी जो हड़प्पा संस्कृति थी वो कहाँ पर थी? वो पाकिस्तान के, अभी पाकिस्तान के जो मोंटोगोमरी जिला है, कौन सा जिला? मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? क्या पूछा, किससे परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, तलवार। जो तलवार थी उस तलवार से ये जो सिंधु घाटी के लोग थे वो परिचित नहीं थे दोस्तों। किससे? तलवार से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, टेराकोटा। जो आग में मिट्टी पकी थी उसे टेराकोटा कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों, तो इससे रट लो। क्या था? सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, टेराकोटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। और अपन ने अभी देखा जो इस कहाँ पे था, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। और किस नदी पे था? रावी नदी भी। ये भी हड़प्पा के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, राखालदास बैनर्जी ने। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज? राखालदास बैनर्जी ने। और अपन ने अभी देखा इसकी खोज किस साल की गई थी? 1900 किस साल दोस्तों, 1922 में। और किसने की थी? एक की थी राखालदास बैनर्जी जी ने। और मोहनजोदड़ो कहाँ आता है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? यानी ऐसा एक ही नगर था कि जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, लोथल। लोथल कहाँ पे खुलते थे दोस्तों? लोथल में। और देखो ये लोथल जो है वो लोथल कहाँ पे आता है दोस्तों? लोथल एक गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है लोथल दोस्तों? गुजरात में। और देखो लोथल देखा जाए तो जो लोथल है कहाँ पे आता है दोस्तों? गुजरात में। और देखो दोस्तों,
का यानी कब खोज की गई थी इस नगर की? 1955 में। कब दोस्तों? 1995 में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले किस साल की गई थी? यानी हड़प्पा की खोज अपन ने अभी देखा कि दयाराम साहनी जी ने की थी, तो वह सबसे पहले किस साल की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? अभी देखा अपन ने, दयाराम साहनी जी ने। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालीबंगन स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? देखो कालीबंधन कहाँ आता है? राजस्थान में। वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। देखो कालीबंगन जो है वो कालीबंगन नगर जो था उसका यानी उसकी जो खोज थी वो किसने की थी? बीपी लाल और थापर जी ने। किसने? बीपी लाल और थापर जी ने। कब की थी जो कालीबंगन है उसकी खोज कब की थी? 1953 में। कब? 1953 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 12 देखते हैं। लोथल नगर जो गुजरात में था उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रंगनाथ राव जी ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने लोथल नगर की खोज की थी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह जो लोथल नगर था वो किस नदी के किनारे आता था? वो जो है वो भोगवा नामक नदी जो थी वो भोगवा नामक नदी के किनारे आता था। किस नदी के किनारे? भोगवा नामक नदी के किनारे। ठीक है। किसने की थी खोज फिर लोथल की? रंगनाथ राव ने। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ थे? किसके? हड़प्पा संस्कृति के। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल थे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु काल में गोमेद नामक वस्तु कहाँ से आयात की जाती थी? कौन सी वस्तु दोस्तों? गोमेद नामक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र से गोमेद नामक वस्तु आयात की जाती थी। यानी वैसे देखा जाए तो बहुत वस्तु आयात की थी अलग अलग प्रदेश से, लेकिन क्या पूछा अपने को? गोमेद नामक वस्तु कहाँ से? तो सौराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सीसा नामक वस्तु किस प्रदेश से आयात की जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? ईरान से। जो सीसा वस्तु थी वो ईरान प्रदेश जो था वहां से आयात की जाती थी दोस्तों। कहाँ से? ईरान से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी यह स्पष्ट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कांस्य युगीन। यह स्पष्ट हो चुका है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो एक कांस्य युगीन है। कौन से युगीन? कांस्य युगीन दोस्तों। यह भी भाग फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हड़प्पा के पास के बाले किले के भोताल में किसने तटबंदी की खोज की? किसकी? तटबंदी की। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मॉर्टिमल व्हीलर ने। कब की थी? उन्होंने देखा जाए तो 1946 में की थी। कब? 1946 में। किसने? मॉर्टिमल व्हीलर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लोथल यह नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गोदी के लिए। जो गोदी थी उसके लिए लोथल शहर प्रसिद्ध था। गोदी यानी क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह। जो बंदरगाह होते हैं उसके लिए यह लोथल जो गुजरात में आता था यह शहर जो प्रसिद्ध था। और ये लोथल किसने खोजा था? अपन ने अभी देखा, रंगनाथ राव जी ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटकम करने के वक्त जो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति उपयोग की जाती थी वो किस नगर की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हड़प्पा। जो हड़प्पा संस्कृति 1921 में किसने खोजी थी? दयाराम साहनी जी ने। तो उसकी जो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति जो विटकम करते थे वो किस नगर की विशेषता थी? किसकी थी? हड़प्पा की। और देखो दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या थी? जो दो दो ऐसे विटा जो होते हैं उसके दो दो टाइप लिए जाते हैं, दो खड़े और दो आड़े। कैसे? दो खड़े और दो आड़े। ऐसी जो रचना थी इसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता था दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्रा थी वो किस आकार की थी?
क्या पूछा था, हड़प्पा संस्कृति की मृदा मृदा थी वो किस आकार की थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, वर्ग की थी। कहाँ किसकी थी? वर्ग की थी, यानी स्क्वायर आकार की उनकी मृदा होती थी। देखो यानी उनकी जो मुद्रा होती थी, देखो दोस्तों स्क्वायर यानी ऐसे टाइप की उनकी मुद्रा होती थी दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे को काटकोण में छेदने वाले प्रशस्त रास्ते किस नगर की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी जो एक एक दो नगर थे वो देखा जाए तो ऐसे काटकोण में छेदते थे, यानी ऐसे 90 डिग्री में एक दूसरे को छेदते थे। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। धोलावीरा नगर का उत्खनन किसने किया था? किसका पूछा है दोस्तों, धोलावीरा का। तो किसने किया था? रविंद्र बिष्ट जी ने। किसने? रविंद्र बिष्ट जी ने। देखो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जेपी जोशी जी ने। खोज देखा जाए तो जोशी जी ने की थी, लेकिन क्या पूछा है अपने को, सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है फिर? रविंद्र बिष्ट जी ने। और ये धोलावीरा कहाँ आता है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर आता है? गुजरात के कच्छ जिले में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राखीगढ़ी यह नगर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, हरियाणा में। हरियाणा के जो हिसार जिला है, कौन सा जिला दोस्तों? हरियाणा का जो हिसार नामक जिला है, वो हिसार नामक जिले में राखीगढ़ी नामक शहर यानी जो नगर था वो आता था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेलुहा यानी क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, हड़प्पा का प्रदेश। जो हड़प्पा का प्रदेश था उसे मेलुहा कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का किस संस्कृति के साथ निकट का संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो संस्कृति थी उसका हड़प्पा संस्कृति जो था उसके साथ निकट का संबंध था। अपने अभी देखा जो हड़प्पा संस्कृति थी 1921 में खोजी गई थी दयाराम साहनी के तहत। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर 6-7 सलग अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, कालीबंगन में। कालीबंगन में 6-7 सलग अग्निकुंड प्राप्त हुए। वैसे देखा जाए तो अग्निकुंड लोथल में भी प्राप्त हुए थे, लेकिन अपने को क्या पूछा था, 6-7 सलग अग्निकुंड वे कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगन। और कालीबंगन कहाँ आता है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ आता है कालीबंगन? राजस्थान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चहुंदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे था उसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या था? गोपाल मुजुमदार जी ने। गोपाल मुजुमदार जी ने चहुंदाड़ो का उत्खनन किया था दोस्तों। और देखो चहुंदाड़ो का उत्खनन उन्होंने किस साल किया था? 1931 में। कब किया था? 1931 में दोस्तों। और देखो दोस्तों, और एक कहाँ पर आता है? पाक के सिंध प्रांत जो है उसमें ये चहुंदाड़ो नामक शहर आता था दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मेसोपोटामिया से कौन सी प्रमुख वस्तु आयात की जाती थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, लाजवर्त। जो लाजवर्त नामक वस्तु थी वो यानी मेसोपोटामिया से आयात की जाती थी। कौन सी वस्तु दोस्तों? लाजवर्त नामक। यह भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ थी वो सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख फसल थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण कौन सा था? यानी जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है वो किस वजह से हुआ, लेकिन उसमें से भी सबसे प्रभावी कारण कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बाढ़। बाढ़ ये सबसे प्रभावी कारण था। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के जो नगरों थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नगर जो थे वो नदी के किनारे बसे थे दोस्तों। कहाँ पर बसे थे? नदी के किनारे। इस वजह से वह हर साल वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आते थे, इसलिए बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ ऐसे माना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या पूछा है? किस नगर में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में
मैंने लिंक दी है, वो उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप यानी जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।